तो यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैट्रिक्स को। तो जब एल स्क्वायर इस पे ऑपरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर जब इस पे ऑपरेट करेगा, तुमको दो तरीके से बताऊंगा, है ना, कोई भी तरीका तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एल स्क्वायर जब इस पे ऑपरेट करेगा बेसिकली, ओके, तो एल स्क्वायर जब इस पे ऑपरेट करेगा तो क्या है, एम एल का तो वैल्यू सेम रहेगा, एम एम का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो एम एल का वैल्यू देखो यहाँ पे 1 और 1 है, तो यहाँ पे डेल्टा 1 1 आएगा, यहाँ पे 1 0 अलग अलग तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, सब जीरो होने वाला है अलग अलग, क्योंकि बस ये वैल्यू बचेगा सेम सेम। समझ में आया थोड़ा बहुत, नहीं आया? इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म ये आएगा एल स्क्वायर का, 2h का स्क्वायर 1 1 1, ये आएगा। नहीं आया समझ में? अभी देखो अदर वे देखते हैं। एल स्क्वायर, ठीक है, ये वे यहाँ पे इस वे से भी तुम यहाँ पे देख सकते हो, वो चीज़ समझ में आए तो इसको डायरेक्ट ब्रैकेट नोटेशन से हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या है, एल स्क्वायर जब ऑपरेट करता है एल और एम एल पे, एच का स्क्वायर एल एल प्लस वन एल एम एल आता है। ओके, लिख लो स्टेट, वही लिखे थे हम यहाँ पे। स्टेट क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, एल का वैल्यू अगर 1 है तो एम एल का वैल्यू हो जाएगा 1 0 -1। तो मैट्रिक्स का फॉर्म यहाँ पे लिखो 1 1 स्टेट 1 0 1 -1। इधर लिखोगे उसका 1 1, इसका इधर अगर कैट है तो इधर बड़ा नोटेशन लिखोगे, है ना, 1 0 यहाँ पे। अब एल स्क्वायर बीच में तो उसको बीच में रख दो, 1 1 एल स्क्वायर, ये वैल्यू तुमको फाइंड करना है। 1 1 इधर का ये है ना, ये दिस दिस, इसका इसका इसका, यहाँ पे वही एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स का। अरे यहाँ पे लिखते हो ना A11 A12, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, ये इसमें 1 सेम रहेगा सब में, तो ये सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, और इसका इसका इसका, है ना, ऐसे तुम यहाँ पे लिखोगे। बहुत ईजी है हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जब एल स्क्वायर इस पे ऑपरेट करेगा क्या वैल्यू देगा, एल एल प्लस वन एच का स्क्वायर देगा, ठीक है, स्टेट वही रहेगा। इसका जब इसके साथ करोगे तो सेम स्टेट है, तब हमको कुछ मिलेगा। लेकिन अब देखो जब एल स्क्वायर इस पे ऑपरेट करेगा तो जीरो स्टेट देगा, वही स्टेट देगा। अब जीरो का जब इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। एल स्क्वायर जब इस पे ऑपरेट करेगा तो जो भी आगे वैल्यू देगा वही स्टेट देगा। इसका जब इसके साथ करोगे, देखो 1 1 और 1 -1 क्या हो जाएगा, इसका इनर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो ये नहीं बचने वाला, बचने वाला कौन कौन सा, देखो 1 0 का, ठीक है, एल स्क्वायर इस पे ऑपरेट करेगा पहले, और उसका फिर यहाँ पे इसके साथ देखोगे तो अलग है। एल स्क्वायर इस पे ऑपरेट करेगा तो ये वाला चीज बचने वाला है, ये बचने वाला है। तो ऐसे तुम यहाँ पे देख सकते हो मैट्रिक्स में, ठीक है। अरे और एक दो बार करेंगे तुमको और क्लियर समझ में आ जाएगा कैसे करना है, फिर उसी को मैं किया था और अलग तरीके से। एलजेड का देखेंगे आप, एलजेड का किस वैल्यू पे डिपेंड करता है, ये होता है स्टेट वही करेगा। स्टेट को देखना है, एलजेड जब 1 1 पे ऑपरेट करेगा तो स्टेट वही देगा। आइगन वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एच कट होगा, एम एच कट 1 एच कट। एलजेड जब इस पे ऑपरेट करेगा तो 1 0 देगा, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आने वाला है इसके साथ करेंगे तो 1 0 और इसके साथ जीरो होने वाला है, तो ये सब जीरो होने वाला है, बचेगा बस ये वाला ये जो। अब वहाँ पे वैल्यू देखो, इस पे जब ऑपरेट करेगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बेसिकली ये वाला एलिमेंट क्या है, बेसिकली ये वाला एलिमेंट है, ऐसा है ना, 1 0 एलजेड 1 0, वही है यहाँ पे एलिमेंट जो है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था। तो एलजेड 1 0 पे ऑपरेट करेगा तो एम एच एम का वैल्यू तो जीरो है, तो एम एच एम एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो एच कट, तो इसलिए जीरो आया, ये एच कट। समझ में आया थोड़ा बहुत जी यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म, समझ में आया, है ना, बहुत ही सिंपल रहता है, तुम फाइंड आउट कर लोगे कोई भी ऑपरेटर का मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये तो आइगन वैल्यू क्वेश्चन है, तो ये भी क्या होगा, डायगोनल आया। तो देखोगे जो भी आइगन वैल्यू क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द टाइम तो डायगोनल होंगे, ठीक है, डायगोनल हम लोग यहाँ पे होंगे हम लोग, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग कहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बहुत और क्लियर समझ में आएगा। अब एल एल का वैल्यू 1 था, एल ये था, एम एल का वैल्यू ये था। अब एल प्लस होता है, एल प्लस क्या करता है, एल प्लस एम एल पे ऑपरेट करेगा तो एच कट एल एल प्लस वन माइनस एम एल प्लस वन, और एल एम एल को एक इंक्रीज कर देगा। अब देखना है कौन सा सर्वाइव करेगा कौन सा नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पर एल प्लस के लिए मैं मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड करूँगा, ठीक दोस्तों, एल इक्वल टू 1 के लिए स्टेट लिख दिया 1 1 1 0 1 -1, इधर भी लिख दिया। एल प्लस जब 1 और 1 पे ऑपरेट करेगा तो एक इसको क्या करेगा, रेस तो नहीं कर सकता इसको आगे, और जीरो ही आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा सीधा बात। एल प्लस जब 1 और 0 पे ऑपरेट करेगा तो 1 और 0 पे जब ऑपरेट करेगा एक रेस कर देगा, क्या कर देगा उसको, एल प्लस अगर 1 0 पे ऑपरेट करेगा जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा √2 एच कट, है ना, और √2 एच कट यहाँ पे इसको क्या करेगा 1 और 1 कर देगा, 0 प्लस 1 करेगा। अब ये 1 इधर आके किसके साथ नॉन जीरो देगा, ये 1 1 के साथ देगा, तो यहाँ पे तुमको नॉन जीरो मिलेगा। तो पहले तुम ये प्लेस फिक्स कर लो कहाँ कहाँ तुमको नॉन जीरो मिलेगा, समझ लो हम लोग यहाँ पे नॉन जीरो मिलेगा। अब बताओ एल प्लस जब इसको ऑपरेट करेगा तो कहाँ क्या हो जाएगा, एल प्लस जब इस पे ऑपरेट करेगा तो जीरो लाएगा, जीरो का इसके साथ तो कुछ मिलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। कहाँ का नॉन जीरो होने वाला है उसको तुम पहले फिक्स कर दो। एल प्लस जब इसको ऑपरेट करेगा तो ये तो खत्म है, ये पूरा जीरो हो जाएगा हमेशा। एल प्लस जब इस पे ऑपरेट करेगा तो 1 देगा, 1 का इसके साथ मिला, इसके साथ जीरो होगा, इसके साथ जीरो। एल प्लस जब इसके साथ ऑपरेट करेगा तो जीरो देगा, और 1 0 का सर्वाइव करेगा, बाकी सब अपने आप जीरो हो जाएंगे। तो √2 एच कट का वैल्यू है, क्योंकि एल का वैल्यू 1 1 1 प्लस 1, और एम एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे जीरो है।
यहाँ पे तुम -1 करोगे तो यहाँ पे भी तुम वहाँ पे देखोगे √2 तुमको देखने को मिलेगा। तो ये समझ में आया कैसे आया मैट्रिक्स फॉर्म। जो मैट्रिक्स एलिमेंट वही था ना, यहाँ पे जो मैट्रिक्स का एलिमेंट था क्या था, ये था एल प्राइम एम प्राइम एम एल प्राइम अलग अलग था, और एल तो भले ही सेम हो सकता है, एम एल तो अलग अलग हो गया, और एल एम एल था, तो ये वैल्यू आया, ये इतना मिलेगा तुमको यहाँ पे, है ना, m+1 में यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एल प्राइम एल और एम एल प्राइम एम एल प्लस वन, मतलब एल प्राइम इज इक्वल टू एल होना चाहिए और एम एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एम एल प्लस वन होगा, तभी हमको नॉन जीरो मिलेगा, अदरवाइज जीरो मिल जाएगा। ठीक है, एल प्लस के लिए तुम देख सकते हो। अब सिंपल डायरेक्ट फॉर्म में करना है तो कैसे करोगे, मैं कैसे करता हूँ यहाँ पे देखो, सीधा मैं लिख दूंगा 1 0 -1, क्योंकि एल तो सेम होने वाला है यहाँ पे 1 0 -1। अब एल प्लस जब 1 पे अपडेट करेगा तो क्या करेगा, जीरो कर देगा, यहाँ पे सब जीरो होना है, जीरो पे अपडेट करेगा तो 1 करेगा, 1 का 1 के साथ यहाँ पे मिलने वाला है कुछ, ये बस मिलेगा, बाकी सब खत्म है। और -1 पे अपडेट करेगा तो -1 के साथ अपडेट करेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो करेगा, जीरो का जीरो के साथ मिलने वाला है, ये वाला चीज, बाकी सब खत्म, तो वो वैल्यू बस तुम निकालो, समझ में। सिमिलरली एल माइनस का देखते हैं, एल माइनस का देखते हैं। देखो मैट्रिक्स फॉर्म बहुत ईजी है, ठीक है, तुम गेम टाइप का ही, ये देखो जी, एल माइनस था, वही है, मैं लिया एल का वैल्यू 1 लिया, तो 3 स्टेट मेरे को मिला, 1 1 ये मिल गया। एल माइनस इस पे ऑपरेट करेगा तो माइनस, देखो ये तो खत्म होने वाला है, उसको और नहीं कर सकता, तो इधर तीर जीरो हो जाएगा, खत्म। माइनस को और क्या करेगा, एल माइनस और कितना माइनस करेगा, वहाँ पे तो है ही नहीं जगह, जीरो हो जाएगा, ये खत्म हो गया। इसमें देखते हैं यहाँ पे एल माइनस जब 1 और 1 पे ऑपरेट करेगा तो एम का वैल्यू को क्या करेगा, एक कम कर देगा, जीरो कर देगा। अब इस जीरो का यहाँ पे बच जाएगा, इसको ऑपरेट करने का तो 1 और 0 हो जाएगा। अब देखना है कि इसका किसके साथ हम लोग का सर्वाइव करेगा, तो इसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ करेगा, यहाँ पे नॉन जीरो मिलेगा, बाकी सब पे जीरो मिल जाएगा। यहाँ पे देखना है जीरो को क्या कर देगा और एक कम कर देगा, -1 कर देगा, यहाँ पे नॉन जीरो मिलेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, तो ये एल माइनस का, यहाँ पे नॉन जीरो, यहाँ पे नॉन जीरो, बाकी सब जीरो। समझ में आया मैट्रिक्स फॉर्म। अब एल प्लस एल माइनस मिल गया तो एल एक्स एल वाई आराम से फाइंड कर सकते हो, दोनों को तुम ऐड करके डिवाइड कर दो तो ये तुमको मिलेगा एल एक्स का और एल वाई का, इस तरीके से। तो अब तुम्हारा जो होमवर्क रहता है, जे इज इक्वल टू हाफ के लिए करना, इनका मैट्रिक्स को, तो जे इज इक्वल टू हाफ के लिए कितना मैट्रिक्स मिलेगा जी, डायमेंशन जे इज इक्वल टू हाफ के लिए 2j+1, मतलब 2 × हाफ+1 मतलब 2, तो 2 + 2 डायमेंशन का मैट्रिक्स मिलेगा जे इज इक्वल टू हाफ के लिए। अब यहाँ पे जो जे इज इक्वल टू 1 के लिए लिखे, एल इक्वल टू 1 के लिए लिखे, या जे इज इक्वल टू 1 के लिए लिखे, जे इज इक्वल टू हाफ के लिए, सेम चीज हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं स्पिन में। स्पिन 1 पार्टिकल के लिए यूज करेंगे क्योंकि स्पिन भी एंगुलर मोमेंटम ही है, स्पिन हाफ पार्टिकल यूज करेंगे और मैट्रिक्स फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर थिंग तुम हार्मोनिक ऑसिलेटर में फाइंड आउट कर सकते हो, जो मैट्रिक्स फॉर्म है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। बस ऑपरेटर का फॉर्म बताना चाहिए, कैसे, ए स्टेट एन पे ऑपरेट करता है तो एक कम कर देता है, ए डेगर स्टेट ऑपरेट करता है तो ये कर देता है। ठीक है, बाकी तो तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, मैट्रिक्स फॉर्म कर लोगे हम लोग यहाँ पे। एच जब स्टेट एन पे ऑपरेट करता है तो ये आइगन वैल्यू देता है, और एन आइगन वैल्यू देता है हम लोग यहाँ पे। तो जो भी आइगन वैल्यू क्वेश्चन देते हैं डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगा, जो आइगन वैल्यू नहीं देगा तो ऑफ डायगोनल हम लोग यहाँ पे मिलने वाला है। कर लोगे यहाँ पे। जी, अब देखो, अब तुमको फाइंड आउट करना है क्या, अब बोलेगा मैट्रिक्स फॉर्म तो मिल गया, अब मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू होता है, आइगन वैल्यू होता है और आइगन वेक्टर होता है। तो अब जब तुम आइगन वेक्टर फाइंड करोगे कोई भी मैट्रिक्स का, तो वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। याद करो हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं ये सब चीज़ों का, मैथमेटिक्स में हम लोग यहाँ पे जब कर रहे थे, ठीक है, मैथमेटिक्स में कैसे आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, ये स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 0 0 कैसे आता है, तुम किए थे ना हम लोग यहाँ पे, ए एक्स ए माइनस लेमडा एक्स इक्वल टू, इस तरीके से करोगे, जीरो करते हो, है ना, लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू है जो भी है, पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तुमको चेक करना है ऑप्शन से, तो क्या करोगे, सबसे पहले चेक करना है तो ऑर्थोनॉर्मल होना चाहिए, अगर तुमको 3 दिया रहेगा तो सब एक दूसरे के साथ ऑर्थो नॉर्मल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तो चेक कर सकते हो तुम यहाँ पे। सेम सेम का हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम सेम का हम लोग यहाँ पे तुम प्रोडक्ट करोगे, हम लोग यहाँ पे इनर प्रोडक्ट करोगे तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मिलेगा, एक दूसरे के साथ करोगे तो जीरो मिलेगा, और सबका सम करोगे तो हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, जो कंप्लीटनेस रिलेशन है हम लोग को। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्स में आएगा हमारा, अब तुमको मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा और उसमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है, तो कैसे करोगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एक वेक्टर रहता है आर, है ना, एक पोजीशन में क्या लिखता हूँ, एक्स जैसे 2i + 3j + 4k, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, बस ऐसे लिख दूंगा 2 3 4, या ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 4, ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पे भी क्या है, ये बेसिस है, ये बेसिस है, यहाँ पे आई जे क्या था बेसिस था, उसको तो हम लोग छोड़ गए, इधर भूल गए हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या था, ए बी सी इसका कोफिशिएंट है, तो जो स्टेट जो साई को मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए बी सी लिखूंगा,
बेसिस क्या है, ये जो गिवन है, या ऑर्थोनॉर्मल है ही, पता है तुमको यहाँ पे। तो अब इस केस में देखो, एक तो फाइंड आउट करना तुमको आता है, एलएक्स का कैसे फाइंड आउट करोगे, एलवाई का कैसे फाइंड आउट करोगे, अब जो ऊपर तुमको बताया गया था ऑपरेटर फॉर्म से, है ना, इस चीज पे ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, है ना, वो तो बताया गया था। अब तुमको यहाँ पे देखोगे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉलम कैट वेक्टर, कॉलम मैट्रिक्स, बड़ा वेक्टर हम लोग यहाँ पे रो मैट्रिक्स हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। अब तुमको एलेक्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो बस क्या करना है जी, तुम यहाँ पे एलेक्स का जो यहाँ पे मैट्रिक्स का फॉर्म यहाँ पे पुट कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पे पुट कर दो अगर तुमको पता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जो एलेक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू आया फॉर्म इस तरीके से आएगा, एच कट बाई टू, ठीक है, बेसिकली ए स्टार बी प्लस बी स्टार ए प्लस बी स्टार सी प्लस सी स्टार बी, इस तरीके से आया हम लोग यहाँ पे, ए स्टार बी प्लस बी स्टार ए, है ना, इस तरीके से आया हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे तुम देखोगे जो भी आया इसका बेस सकते हो यहाँ पे, रूट टू एच कट रियल पार्ट ऑफ ए स्टार बी एंड रियल पार्ट ऑफ बी स्टार सी, ये प्रॉपर्टीज होता है ए स्टार बी प्लस बी स्टार बी। जब यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, कोई भी नंबर का, तो क्या हो जाएगा, टू इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ ए स्टार बी तुम लोग यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। ए स्टार बी बी स्टार है, टू ए बी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि सीधा टू ए बी लिख देंगे, टू इंटू ओनली रियल पार्ट देखेंगे हम लोग, ए स्टार बी, है ना, ऐसे हम लोग जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला गया, देखो साई इज इक्वल टू ये दिया, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे शायद, है ना, रूट 10 वाला था, ये देखिए। तो ए जी को इतना है, बी जी को इतना है, डायरेक्टली फार्मूला से तुमको फाइंड करना है, तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, एलेक्स का एक्सप्रेशन लो, रूट टू एच कट होगा हम लोग यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ ए स्टार बी और रियल पार्ट ऑफ बी स्टार सी, अगर ये याद है तो, अदरवाइज तुम ऑपरेट करके कर लेना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको, ठीक है। एलेक्स का क्या हो जाएगा, एल प्लस एल माइनस का चाहिए तुमको, उसके बाद एलेक्स का तुमको चाहिए। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, अगर तुमको मैट्रिक्स करना है तो ए स्टार बी दोनों को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को, ये तुम्हारा आ जाएगा एक्सप्रेशन ऑफ एलेक्स। एल वाई फाइनल करना है तो उसका मैट्रिक्स फॉर्म ये होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको प्रूव करोगे कि इसका ऐसे फार्मूला क्या आने वाला है, एलजेड क्या होगा, एलजेड का तुम यहाँ पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, एलजेड के लिए तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, उसका मैट्रिक्स फॉर्म तो डायगोनल है, तो ये हो जाएगा एलजेड के लिए मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ सी स्क्वायर, ये मैट्रिक्स फॉर्म आएगा हम लोग को, ठीक है। देखो याद नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ों को, तुम डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है, फॉर्म से। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम पढ़े हैं, जनरल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे, ये कहाँ चलेगा, ऑर्बिटल वाला कहाँ चला गया जी, देखो उसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ओके, तो अभी तक जो पढ़ते हैं उसको रिकैप करते हैं। जनरल एंगुलर मोमेंटम क्या था, जे था, उसमें क्या था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जनरल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे जे था, और एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एम था, इसको तुमको कंप्लीट करना है, ये तुम्हारा टास्क है। मैं उसी को कंपेयर करके हम लोग आते हैं किसमें, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में क्या हो जाएगा, स्टेट एस और एम एस होगा, जैसे यहाँ पे जे और एम था, यहाँ पे एल और एम एल था। तो यहाँ पे क्या था, एल एक्स एल वाई अटैच कट एल जेड था, जे एक्स जे वाई अटैच कट जे जेड था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एक्स एस वाई अटैच कट एस जेड, एस इज इक्वल टू दिस होगा, एस स्क्वायर का एस के साथ कम्यूट करते हैं, दोनों का कॉमन आइगन होगा, क्या हो जाएगा, एस एम एस हो जाएगा। फिर एस स्क्वायर जब एस एम एस पे अपडेट करेगा तो एच कट स्क्वायर जे जे प्लस वन, वही स्टेट देता है, एम एस एच कट वही स्टेट देगा जब एस चेट करेगा, लेकिन एस प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, जे जे प्लस वन माइनस एम एम प्लस वन, ये होता था, तो सेम चीज यहाँ पे स्टेट को चेंज कर देगा, एस एक्स एच वाई, ये तुम्हारा स्पिन का आ गया। तो सेम चीज अभी तुमको फाइंड करना है स्पिन वाला पार्टिकल के लिए, एस एक्स स्क्वायर का एक्सप्रेशन वैल्यू एस वाई स्क्वायर का ये होता है, एस एक्स एस वाई का एक्सप्रेशन वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा, जीरो जीरो होगा एस एक्स एंड एस वाई का, क्योंकि उसमें एस प्लस और एस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, एस जेड का ये होता है, और एक्सप्रेशन ऑफ एस स्क्वायर तो ये होता है, ये अभी जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं, है ना, ये फिर एस माइनस एस प्लस था जो भी था वो सब तुम यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे कर सकते हैं। तो स्पिन होता क्या है, बेसिकली बोल सकते हो कि रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, और ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो कोई भी आउटर स्पेस से यहाँ पे रिलेट नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज तुमको माइंड में रखना है, तो क्या डिफरेंट है जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन में हम लोग यहाँ पे, सब चीज तो एलजेब्रा तो सेम है, एलजेब्रा तो सेम है क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पे, लेकिन ये रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे चार्ज क्या है बोलने से क्या है, उसका खुद का प्रॉपर्टी हम लोग कहते हैं ना। तो एल को जैसे आर क्रॉस पी लिखते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे आर क्रॉस पी नहीं लिख सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो खुद इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी पार्टिकल का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिपेंड नहीं करेगा, जैसे एलजेड को हम लोग डिराइव करके लिखे थे माइनस एल जेड डेल बाई डेल पे, एसजेड को ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, जे जेड को लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम जनरल, ठीक है। तो ये तुमको डिफरेंस लगाना है। तो एलजेब्रा इज सेम, ठीक है, एस जनरल एंगुलर मोमेंटम, बट उसका जो बोलोगे स्पिन क्या है, इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, और वो पोजीशन पे आउटर स्पेस पे डिपेंड नहीं करते। तो अब हम लोग देखे थे जो तुमको होमवर्क दिया गया था, जे इज इक्वल टू हाफ के लिए तुमको फाइंड आउट करना था, मैट्रिक्स फॉर्म और ऑल दिस थिंग यहाँ पे फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो जे इज इक्वल टू हाफ के लिए एम, देखो फॉर जे इज इक्वल टू हाफ के लिए मैं यहाँ पे एस को जे बोल रहा हूँ, ठीक है, एम इज इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस हाफ टू प्लस वन,
विथ यूनिट इंटरवल, तो माइनस हाफ टू प्लस हाफ विथ यूनिट इंटरवल, दो वैल्यू पॉसिबल है। तुम देख सकते हो 2s प्लस वन वैल्यू पॉसिबल होता है, उसको हम लोग यहाँ पे स्पिन रीजनशिप बोलते हैं, टू वैल्यू पॉसिबल, ये चीज़। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक चीज तुमको बताया गया, ठीक है, एक चीज तुमको हमें बताया गया, यही चीज हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जब पढ़ेंगे वहां पे करेंगे। अगर ये मेरा टोटल स्पिन है एस, टोटल स्पिन ये होता है ना, बेसिकली एच कट एस एस प्लस वन, तो इसका मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट देखना चाहता हूँ। अरे वही तो देखते हैं, अगर एक वेक्टर होता है यहाँ पे, देखो मैं बताया कि एक वेक्टर एक्स होता है, इसका मैं डायरेक्शन में कंपोनेंट देखता हूँ तो क्या होता है, अगर वेक्टर आर है तो आर कॉस थीटा। सिमिलरली एक टोटल स्पिन मान लिया कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है ना, जरूरी नहीं है। इसका मैं जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट देखता हूँ तो क्या होता है, वो एस जेड होगा। वही तो है एस जेड का वैल्यू, एम एस एच का जो हम लोग करते हैं। एंगुलर मोमेंटम एल था कोई भी डायरेक्शन में, उसका एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट एल जेड था। एक एक्स एस एक्स होगा, एल एक्स एल वाई एल जेड था ना, वही चीज था यहाँ पे। तो ये एम एस उसका आइगन वैल्यू एम एस एच का होता है हम लोग यहाँ पे। तो कॉस थी बेसिकली क्या हो जाएगा, एस जेड, जेड कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे जो था एक्स इज इक्वल टू, जैसे आर कॉस थीटा था तो टोटल स्पिन इंटू कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा एस जेड अपॉन एस, यानी कि एम एस एच कट अपॉन एच कट। तो एम एस कॉस थीटा का यही वैल्यू पॉसिबल है। मतलब अगर मेरे पास एक स्पिन है, ये देखो एंगुलर मोमेंटम की बात हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, अगर ये स्पिन है और ये एस जेड के अबाउट इसका देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अगर ये रोटेट करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम एस का फिक्स वैल्यू है, एम एस का वैल्यू ये देखो, एस इज इक्वल टू वन के लिए एम एस इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग यहाँ पे, वन जीरो माइनस वन होता है। एस इज इक्वल टू हाफ के लिए स्पिन हाफ पार्टिकल है तो एम एस का वैल्यू हाफ और माइनस हाफ होगा, तो दो ही कॉस थीटा वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होगा हम लोग यहाँ पे। यही तो क्वांटम नेचर ऑफ द स्पिन है, हर स्पिन पॉसिबल नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। एम एस का यहाँ पे तुम पुट करो, जैसे एस इक्वल हाफ किया तो एम एस इक्वल ये हो जाएगा, ठीक है। और एस एम एस के लिए कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा इतना, एम एस और जो भी वैल्यू पुट किए वन बाई रूट थ्री इतना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्पिन का यही वैल्यू भी पॉसिबल है, इतना हमेशा ये एंगल ही बना के रखेगा जेड एक्सिस से, अलग एंगल ऐसे नहीं बना सकता रोटेट करेगा। जब भी रोटेट करेगा स्पिन जेड एक्सिस के अबाउट, तो यही एंगल बना के रखेगा, दो पॉसिबल एंगल, ठीक है, बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन। स्पेस मतलब यहाँ पे फिक्स है, हर कोई भी यहाँ पे एंगल से यहाँ पे रोटेट नहीं कर सकता हम लोग यहाँ पे, है ना। इसको तुम यहाँ पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में भी तुम देखने लगे, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे स्पेस क्वांट, जो भी एंगल है वो फिक्स है हम लोग यहाँ पे। ये दोनों एंगल ही पॉसिबल होगा, ये एंगल ही बना के रखेंगे यहाँ पे जो है, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे जो स्पिन अप स्टेट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एक को हाफ और हाफ को, और एक को स्पिन डाउन स्टेट भी बोल देते हैं हम लोग यहाँ पे, हाफ और माइनस हाफ। तो साई को इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये स्पिन अप स्टेट का पार्टिकल, अब ये स्पिन अप स्टेट पे ऑपरेट करेगा तो उसका आइगन वैल्यू देगा स्पिन अप स्टेट में होने का, जो भी बताया हम लोग। और इसका ऑपरेटर फॉर्म भी हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, है। और उसका जो आइगन वैल्यू होगा, उसका आइगन वैल्यू होगा, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे एल जे इक्वल टू या एल इक्वल टू वन के लिए देख चुके हैं मैट्रिक्स, अब हम लोग यहाँ पे जे इक्वल टू हाफ, बेसिकली एस इक्वल टू हाफ के लिए देखेंगे, ठीक है। तो फार इक्वल टू हाफ हाफ के लिए देखते हैं, एस का एस एक्स का एस एक्स एस वाई, इसका मैट्रिक्स कैसे होता है। तो एस इक्वल टू हाफ होगा तो एम एस इक्वल टू हाफ एन माइनस हाफ टू प्लस हाफ हो जाएगा। एस स्क्वायर जब ऑपरेट करता है तो हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यू देता है, हम लोग यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करता, ठीक है। तो दो स्टेट पॉसिबल है, हाफ 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 एंड माइनस हाफ। जे इक्वल टू हाफ का जो होमवर्क दिया था ना, वही चीज किया गया। तो एस स्क्वायर देखते हैं क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म हाफ 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 माइनस हाफ इधर भी कर दिए। तो देखो एस स्क्वायर तो आइगन वैल्यू है, तो यहाँ पे हाफ हाफ है तो इधर भी हाफ हाफ वाला होगा, वही चीज नॉन जीरो होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हाफ हाफ ये होता है। तो एस स्क्वायर जब इस पे ऑपरेट करेगा हाफ हाफ पे, तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर में जे जे प्लस एस एस प्लस वन, तो हाफ इंटू हाफ प्लस वन बेसिकली हो जाएगा थ्री बाई फोर एच का टी स्क्वायर, ये आया यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब तुमको देखोगे हम लोग यहाँ पे जो फॉर्म है एस स्क्वायर का फॉर्म देखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैं तुमको बताया था हाफ माइनस हाफ लिखो, कौन कौन सा सर्वाइव करेगा वो देखो, ये सर्वाइव करेगा। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म इतना है, 1001 थ्री बाई टू एच का टी स्क्वायर, ये एस स्क्वायर का है, ओके। एस जेड का देखते हैं, एस जेड का हम लोग फाइंड करते हैं, एस जेड एस जेड एस जेड भी आइगन वैल्यू इक्वेशन है ना, स्टेट चेंज नहीं करता है, तो वही वही रहेगा। तो हाफ हाफ, तो हाफ हाफ आ गया ये, इधर भी यहाँ पे बचेगा। और एम 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 का वैल्यू देखेंगे, एम एस का वैल्यू, तो एम एस का वैल्यू इसके लिए प्लस हाफ है, यहाँ पे माइनस हाफ है, तो ये हो जाएगा एच कट बाई टू 1001 ये तुम्हारा एस जेड मैट्रिक्स है। और इसी को ये आगे जाके बोलेंगे एस इज एस जेड इज इक्वल टू एच कट बाई टू और सिग्मा जेड, और सिग्मा जेड है 1001 जेड कंपोनेंट ऑफ द पाउली स्पिन मैट्रिसेस, इसको बोल लेने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं अभी हम लोग, अब हमको एस प्लस का फाइंड करना है, अदरवाइज तो एस प्लस माइनस के बिना हम लोग यहाँ पे एल एक्स एल वाई का फाइंड नहीं कर सकते। तो एस प्लस क्या करता है, एक स्टेट को इंक्रीज कर देगा हम लोग यहाँ पे, देखो एस प्लस जब इस पर ऑपरेट करेगा हाफ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं, इधर खत्म हो गया, माइनस हाफ को प्लस हाफ कर देगा, इसके साथ ये वाला कंपोनेंट रहेगा यहाँ पे देखेंगे। तो ये वाला करो, हाफ हाफ प्लस वन माइनस हाफ हाफ प्लस वन,
वही होने वाला है। सॉरी यहाँ पे माइनस हाफ है, इसमें ऑपरेट हो रहा है ना। यहाँ पे देखेंगे हाफ हाफ प्लस वन, फिर माइनस हाफ प्लस वन, तो ये जब तुम यहाँ पे पुट करोगे 3/4 माइनस हाफ प्लस वन, तो हमको मिलेगा टोटल एच कट। तो यहाँ पे एच कट मिलेगा, और इसको इस पे जब एल एस प्लस ऑपरेट होगा तो माइनस आपको प्लस आप कर देगा, इसके साथ जब करेगा तो जीरो आ जाएगा। तो एस प्लस का मैट्रिक्स फॉर्म ये मिला। सिमिलरली एस माइनस का तुम फाइंड करोगे तो ये मिलेगा। अब तुमको चाहिए एस एक्स चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो एस प्लस प्लस एस माइनस बाई टू, तो ये तुमको मैट्रिक्स मिलेगा एच कट बाई टू 0 1 1 0। ये हो जाएगा तुम्हारा एच कट बाई टू सिग्मा एक्स। एस वाई फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे, तो एच कट बाई टू 0 - आई 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा, इस पे तुमको याद ही करना है, ठीक है, स्पिन का फॉर्म सिग्मा वाई। सिग्मा जेड क्या मिला था 1 0 0 - 1। तो यहाँ पे मैं तुमको मिला, ठीक है, फॉर स्पिन हाफ पार्टिकल जो मैट्रिक्स फॉर्म मिला एस एक्स का, क्या मिला 0 1 1 0 0 - आई 0 और 1 0 0 - 1। और इसी का ही मैं तुमको होमवर्क दिया था, याद करो, मैथमेटिकल फिजिक्स में इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करोगे। तो एस एक्स को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एस वाई को इस तरीके से लिख सकता हूँ, एस जेड को इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो जहाँ पे सिग्मा आई क्या है, पाउली स्पिन मैट्रिसेस होता है हम लोग पास, उसको फॉर्म तुमको माइंड में रखना है। क्या होगा 0 1 1 0 0 - आई 0 और आई सॉरी 1 0 0 - 1। तो ये तुम्हारा होमवर्क यहाँ पे भी है, तुमको मैथमेटिक्स फिजिक्स में हम लोग कर भी चुके हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इनका तुमको क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर तुमको फाइंड करना है। एस एक्स एस वाई एस जेड का क्या फाइंड करना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन, वो कर चुके हो तुम, देख चुके हो, है ना। जो फॉर्म आया था एस एक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, वो यूज होने वाला है आगे तुम्हारा स्पिन मेजरमेंट में। तो ये तुमको करना है। मैं तुमको बोला था एस एक्स का ये था हम लोग यहाँ पे, आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वही करना रहता है हम लोग यहाँ पे। इसको मैं ये फॉर्म से भी तुम कर सकते हो, है ना, याद करो। तो एस एक्स का आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे तुमका सबका यहाँ पे फाइंड करके दिख दिया, ठीक है। मैं सीधा आंसर पे आता हूँ, सेम चीज़ को यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये मिलेगा तुमको यहाँ पे एस एक्स का आइगन वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस एच बाई टू, और ये आइगन वेक्टर है 1/√2 1 1 1/√2 1 -1। ये एस एक्स का है, दो पॉसिबल स्टेट था, एक अप ले लिए एक डाउन ले लिए, प्लस एच को अप वाला ले लिए, इसको माइनस डाउन वाला ले लिए। एस वाई का भी आइगन वैल्यू सेम आया, और इसका जो आइगन वेक्टर आया, ठीक है, वो थोड़ा सा आई वाला उसमें आएगा, उसमें आइगन वेक्टर हम दिख रहे हैं, आ गया। इसको फाइंड करना है बेसिकली। तो एस वाई का जो आइगन वेक्टर आया, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये आइगन वैल्यू है, ये आइगन वेक्टर है 1/√2 1 आई और 1 माइनस। एग्जाम्स में एक बार पूछ दिया था कि एस वाई का आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वेक्टर क्या होता है, और एस एक्स का आइगन वेक्टर क्या होता है। अभी भी 2019 के जो सी एस एग्जाम, गेट एग्जाम में आया था हम लोग, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका फॉर्म आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तुमको एस जेड का पता है तुमको यहाँ पे, मतलब ये भी आइगन वैल्यू उतना ही आएगा, और मैट्रिक्स फॉर्म 1 0 और 0 1 आएगा, अप के लिए डाउन के लिए। ये देखो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ ये चीज़, ठीक है। तो एक टेबल बना लेना, ठीक है, मैं तुमको टास्क रहेगा, ये तुम्हारा नोट में रहेगा, तो तुम इसको देख के जाओगे एग्जाम्स से पहले। एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एक आइगन वैल्यू सेम रहेगा वो तो, और आइगन वेक्टर। तो एस एक्स का ये होता है 1/√2 1 1 1/√2 1 - 1 1 आई 1 - आई, और यहाँ पे 1 0 0 1 होता है एस जेड के लिए। ये टेबल तुम एग्जाम से पहले देख के चले जाना, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे स्पिन मेजरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्पिन मेजरमेंट से क्वेश्चन देखेंगे, ओके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्पिन मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे साइज इक्वल टू इस तरीके से दिया रहेगा ये भी, तो बोले कि एक्स कंपोनेंट ऑफ द मैं स्पिन मेजर करूंगा, तो क्या आइगन वैल्यू आएगा, क्या आइगन वेक्टर आएगा। मतलब बेसिकली ऐसे दिया रहेगा साइज इक्वल टू ए, ठीक है, साई 1 0 प्लस बी साई 1 - 1 प्लस सी साई, ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा, जो भी था 1 1 ऐसे दिया रहेगा। बोलेगा कि इस स्टेट में जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ये ऑर्थोनॉर्मल स्टेट है, मैं एक्स कंपोनेंट ऑफ द स्पिन मेजर किया तो मेरे को क्या मिलेगा, वाई कंपोनेंट मेजर किया तो क्या मिलेगा, जेड कंपोनेंट मेजर किया तो क्या मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तुम देख सकते हो तुम्हारे जेस्ट एग्जाम में बार 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 आता है हम लोग, और बाकी एग्जाम्स में भी आता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिक है, उसको तुमको देखना पड़ेगा हम लोग, है ना, कैसे हम लोग एक बार मेजर करके देख लेते हैं, ठीक है, जनरल स्टेट के लिए एक बार मेजर करके देख लेते हैं जनरल स्टेट के लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको क्वेश्चन करेंगे। तो क्या था, हमको मेजर करना है एस एक्स एस वाई और एस जेड। एस इक्वल टू हाफ है, एम एस इक्वल टू ये होता है, इसको मैं क्या बोलता, स्पिन अप स्टेट स्पिन डाउन स्टेट। इनका कॉम्पिटिशन ये होता है हम लोग यहाँ पे, एक्स पी एक्स का ये होता है, हम लोग को पता है हम लोग को। तो दो स्टेट है, अप होता है और डाउन स्टेट होता है, टोटल यहाँ पे ये होगा, मेजर करेंगे हम इस टाइप का, क्योंकि 2+2 कॉलम मैट्रिक्स दिया है ना हम लोग यहाँ, तो दो स्पिन हाफ ही होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, तभी हो जाएगा। तो जैसे फॉर गिवन इस तरीके से दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्पिन, ठीक है, स्पिन अप होने का प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल इनसे साई 1, अगर ये स्पिन अप की कॉरस्पॉन्डिंग है तो स्पिन अप होने का प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो मॉड ऑफ सी फिर करनी है।
तो वही होता है ये हम लोग का जो बोल रहे हैं ना, इसको कभी कभी स्पिनर भी बोलते हैं। स्पिनर क्या है? स्पिन वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। बस वही है, जो वेव फंक्शन है वो हम लोग यहाँ पे स्पिन है, स्पिन वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। मतलब इस तरीके से सी अप है, ठीक है, प्लस सी डाउन है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको लिखोगे ए और बी है, तो इसको मैं लिखूंगा साई ए बी, है ना। ये क्या है? स्पाइनर बोलते हैं, स्पिन वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल। तो ये नया चीज। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में इसको मेजर करेंगे, तो अलग अलग, क्योंकि हर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अभी तुम देखे थे स्पिन का यहाँ पे रोटेशन से हम लोग यहाँ पे मेजर करोगे जेड डायरेक्शन में, दो ही पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, एस जेड के अलावा दो ही एंगल क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहले मेजर करते हैं इफ स्पिन इज मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ठीक है। मेजर करने जाएंगे स्पिन को और वहाँ पे क्या मिलेगा देखते हैं हम लोग। तो राइट सबसे पहले क्या करना है, स्पिन स्टेट या वेव फंक्शन, ठीक है, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ उस डायरेक्शन का अप स्टेट और डाउन स्टेट का फॉर्म लिखना है। सबसे पहला काम यही रहेगा क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा, ठीक है। और हमको ये चीज हमेशा माइंड में रखना है। यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन उसको प्रूव को जो आउटपुट है वो तुमको माइंड में रखना है। क्या क्या देखो, इसका मैट्रिक्स फॉर्म मैं बार बार लिखूँ, 0 1 1 0, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर 1 1 1 -1 1/√2 का फैक्टर सामने रहेगा। नॉर्मलाइज तभी तो होगा, 1 1 रहेगा तो उसको नॉर्मलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम का सेम के साथ कर दो। अगर वैसे ही भी लिखोगे, ठीक है, याद कर चलेगा। इसको क्या करोगे, 1 1 के साथ जो भी फैक्टर आएगा एन स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। ऐसे तुम यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो भी तुमको दिया रहेगा स्टेट, इसको सबसे पहले स्पिन अप और स्पिन डाउन के लिए कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो क्या लिखोगे, ए और बी, यहाँ पे कुछ भी दिया रहेगा, है ना, उसको क्या लिखेंगे, सम कांस्टेंट टू अप और सम कांस्टेंट टू डाउन। साई हम लोग यहाँ पे कैट वेक्टर है, ठीक है, और कॉलम मैट्रिक्स होता है, हम लोग को पता है। तो जो भी स्पिन रहेगा, जो भी तुमको दिया रहेगा वेव फंक्शन, वो कैसे देंगे, साई इक्वल टू ए साई 1 प्लस बी साई 2, इस लिखेगा। बोलेगा कि एक्स डैश में स्पिन मेजर करो, तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास स्टेट रहेगा उसको एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, अप और डाउन के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे इसका फॉर्म अगर तुमको पता रहेगा तो ये प्रूफ है, ठीक है। आउटपुट उसके बाद देखेंगे तो क्या करोगे, 1/√1 यहाँ पे जो ए का वैल्यू आ जाएगा और बी का वैल्यू तुमको फाइंड करना है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कोई बेसिस में दिया है ना, देखो साइज इक्वल टू ऐसे ए भी दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि साइज इक्वल टू ए, ये इस तरीके से साइज इक्वल टू ए सम साई 1 प्लस बी साई 2, कुछ बेसिस में दिया है। यहाँ पे बस कोफिशिएंट को यहाँ पे मैं इस फॉर्म में लिखा हूँ, है ना। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड कर लिया है मेरे को। और जब ए और बी का वैल्यू फाइंड कर मिल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्टेट साई 1, अप स्टेट में कितना होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर, डाउन स्टेट में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी स्क्वायर। और कुछ भी पूछेगा प्रोबेबिलिटी इनटू स्पिन क्या जो भी मेजर करोगे पता चल जाएगा तुमको, इसीलिए इसे करना होगा, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है, या C1 और C2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखोगे ए बी इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 और C1 माइनस C2। तो यहाँ पे दो इक्वेशन तुमको मिला और C1 और C2 का वैल्यू यहाँ पे तुमको मिल जाएगा हमारे पास। क्या मिला है पे, C1 इक्वल टू मिला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जो स्टेट जो तुमको दिया था क्वेश्चंस में, क्या दिया था, साई इक्वल टू ए साई 1 प्लस बी साई 2, उसको तुम लिख दिए C1 साई एक्स अप डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इसलिए एक्स डायरेक्शन का हम लोग यहाँ पे आइगन वेक्टर यूज किए, आइगन फंक्शन यूज करें, है ना, आइगन वैल्यू क्वेश्चन से। और एक्स डाउन दो पार्ट हो गया। तो अब जब ये मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 ए प्लस बी अप और 1/√2 ए माइनस बी अप। अब बोलेगा कि इन गिवन क्वेश्चन बोलेगा कि एस एक्स तुम मेजर कर लिए, और बोलेगा प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो स्पिन अप स्टेट में होगा, तो मेजर करने गए, ठीक है, और एस अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, तुमको तो पता नहीं है, मेजर करने गए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो स्पिन है अप स्टेट में होगा। एक्स डैश में स्पिन मेजर कर दो और अप स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर अपॉन सम ऑफ दिस स्क्वायर, बेसिकली वही होता है। अगर नॉर्मलाइज है तो ठीक है, नहीं है तो नीचे का भी यहाँ पे होगा। तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर अपॉन एम्पलीट्यूड क्या है यहाँ पे, ए प्लस बी का स्क्वायर। ये अब तुमको बस ये माइंड में रखना है, इसको याद रखो, ठीक है, कर सकते हो, याद करना है तो। बाकी ये चीज तो एक्स अप होने का प्रोबेबिलिटी क्या बोलेगा कि आइगन वैल्यू प्लस h2/2 मिलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब वही है, दो आइगन वैल्यू है हम लोग पे एस का, प्लस h2/2 और माइनस h, इसको मैं अप स्टेट बोल दिया, इसको मैं डाउन स्टेट मिल गया। तो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, ये हो जाएगा अप स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, डाउन स्टेट में होने का प्रोबेबिलिटी कर लोगे हम लोग, टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग पे 1 होगा, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, तुमको सावधानी बरतना है हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे क्या होता है। तीन चीजों को तुम यहाँ पे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नोट करके रख सकते हो। और देखना ये ऐसे टॉपिक है कि तुमको एग्जाम्स में कभी भी निराश नहीं करेगा, तुमको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, एग्जाम से पहले तुम पढ़ के जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे स्पिन को वाई डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो सेम चीज करना है। वाई डायरेक्शन का वेव फंक्शन 1i है ना, 1 - i। तो ये चीज जो टेबल बनाया था ना वेव फंक्शन का, उससे कर लोगे। अब देखो कोई भी वेव फंक्शन को उसके फॉर्म में लिख देंगे, अप और डाउन के वाई डायरेक्शन का, ये कर दिया। फिर C1 C2 यहाँ पे आई आ गया, है ना, तो इस फॉर्म में तुम देखोगे तो यहाँ पे जो C1 C2 को वैल्यू मिलेगा, ए माइनस आई बी मिलेगा C1 और ए प्लस आई बी C2 मिलेगा। मतलब यहाँ पे अप में ए माइनस आई बी रहेगा, ये माइनस यहाँ पे ए प्लस आई बी रहेगा। तो इसका जो मेजरमेंट करोगे, ठीक है, और क्वेश्चन में पूछेगा कि एस
जो एस वाई मेजर किए तो टोटल इस तरीके से आया 1/√2 ए माइनस आई बी, वो अप डायरेक्शन में, और 1/√2 ए माइनस आई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्पिन या आइगन वैल्यू h/2 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर उसको वाई डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो ए माइनस आई बी का होल स्क्वायर अपॉन दिस, यहाँ पे ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर अपॉन दिस। अब अगर मैं जेड डायरेक्शन में मेजर करूंगा तो सेम चीज़ यहाँ पे मैं डिराइव कर सकता हूँ। स्टेट क्या है 1001 है, तो यहाँ पे C1 और C2 आ जाएगा, ठीक है, और C1 और C2 का वैल्यू ए और बी आ जाएगा। तो बेसिकली जेड डायरेक्शन में जब मेजर करेंगे तो बहुत ईजी चीज होगा, जो भी तुम वेव फंक्शन दिया रहेगा उसको ए जेड हुआ, क्योंकि C1 C2 का वैल्यू वही आता है हम लोग पे, तो ये चीज तुमको माइंड में रखना है कि C1 और C2 में ही बस उसको अप और डाउन में लिख सकता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल स्टेट अप में क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डाउन के लिए या आइगन वैल्यू दिस के लिए ये आ जाएगी। तीन चीज देखे, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्स में आते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या आया था, सी एस ए स्पिन हाफ पार्टिकल इज इन द स्टेट साइड, ये स्टेट में है बोल रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एस जेड इज मेजर विच गिव्स प्लस h/2 एंड माइनस h/2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन समझ में आया क्या, बताओ पहले क्वेश्चन को पढ़ो समझो और इसका आंसर बोला गया है। क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला गया है कि स्पिन हाफ पार्टिकल है, ठीक है, इन स्टेट साई ये दिया है तुमको, भाई ए और बी के फॉर्म में दे सकते हैं, बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी एस जेड, प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एस जेड मेजर कर रहे हैं और बोल रहा है कि स्पिन हाफ अप इतना आइगन वैल्यू मिले ये होगा, तो क्या होता है बताओ, स्पिन अप में होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अभी देखे थे मॉड ऑफ ए स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, इतने तो करना है तुमको यहाँ पे, ये तो ए और बी का तुमको दिया है जी। अब यही तो अभी सीखे, ऊपर में क्या सीखे तुम लोग, जस्ट मिनट, ठीक है। अरे ये क्वेश्चन कर लोगे ना इस टाइप का, इसको इसलिए जो बॉक्स में किया हूँ इसको तुम नोट करके लिखना, एग्जाम से पहले इसको देख के जाना है, एग्जाम से पहले बस देख के जाना है ये सब चीज़ें। मैं जितना भी चीज़ बोल रहा हूँ ना इसको तुमको लिखना, बस लिखोगे ना तुम ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 पेज होगा जी, उतना को भी तुम नहीं लिखोगे तो फिर एग्जाम में क्या करोगे। जो डायरेक्ट जो सबसे इजी चीज़ बोलता हूँ ना मैं यहाँ पे कि ये चीज़ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में आएगा, ठीक है, इस सब को तुम लिख के रखना और एग्जाम्स में बस उसको बढ़ के जाना, एक जो भी एक दिन पहले 4-5 पेज रहता है देखना, डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन करोगे। जो तुम बोलता हूँ ना 40% तुम ऐसे इजीली कर सकते हो, वो इसी से ही होगा, और इसको भी तुम ध्यान में नहीं दोगे तो फिर वहाँ पे कैसे करोगे। इसमें दिमाग नहीं लगाना है ऐसे चीज़ों में, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे 40% जिसमें तुमको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, पढ़ के जाओ देख के जाओ सीधा तुमको वहाँ पे करना है। फिर जो नेक्स्ट 30% होगा उसमें कुछ दिमाग लगाना है, उसमें से तुम 10% भी कर लिए तो 50% तुम्हारा टोटल ओवरऑल हो जाता है और पूरा एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं। और जो उसके बाद जो आता है 30%, वो तुम्हारे बस की बात नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना है, छोड़ना सीखोगे तभी एग्जाम क्वालिफाई होगे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो मैं जिसको बोलता हूँ कि इसको नोट करके लिखना है, इसको तुम करना है भाई, इसको तुम नोट करके लिख लेना, देखना बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तुम एग्जाम दोगे ना तब पता चलेगा तब ये सब चीज़ें, अरे सर तो बोले थे ये चीज़ तो आया था, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जो प्रीवियस जो प्लेस क्वेश्चन यही बोलते करोगे तो देखना तुम यहाँ पे कर लोगे, ये क्वेश्चन अब करना है तुम। तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर, भाई इसका मॉडुलस तो लेना है तुमको, अब इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, इसका जो यहाँ पे तुम मॉडुलस लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो 1 + i का मॉडुलस क्या होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे √2 हो जाएगा, ठीक है। 1 + i/√6 है तो √6 तो सामने आ जाएगा दोनों से हम लोग यहाँ पे, ये आ जाएगा। इसका मॉडुलस लोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, इसका स्क्वायर अपन दिस चीज के प्लस दिस चीज करना है तुमको, प्रोबेबिलिटी अप होने का और डाउन होने का, ऐसे क्वेश्चन करना है तुमको यहाँ पे एग्जाम में, वही तो 3/4 एंड 1/4 आएगा, तुमको देख के बताना है हम लोग, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन में अगर तुम करोगे टिपिकली एग्जाम्स में तो कम से कम तुमको 20 मिनट लगेगा, अगर तुम्हारा माइंड अच्छे से यूज कर पा रहे हो, इसलिए तुम पहले से यहाँ पे उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको जाके देखोगे, इसलिए तुमको, ठीक है, खुद करोगे एक बार और वहाँ पे जाके, ठीक है, अगर कुछ चीज़ याद नहीं आता है तब वहाँ पे वो करोगे, अदरवाइज तुम वहाँ पे, मैं तुमको बोलता हूँ कि इसको माइंड में रखना है, इसको डायरेक्टली यूज होगा एग्जाम्स में, उसी से ही आता है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, क्या आया एग्जाम, ए स्पिन हाफ पार्टिकल इज इन द स्टेट, ये दिया है, ठीक है, √11 इफ द वी मेजर द एस जेड, क्योंकि एस जेड इजी होता है इसलिए एग्जाम हो ही जाता है। देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्लस h/2 इन माइनस h/2 ये ऑप्शन में आएगा तुम्हारा, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, ये कोई डिफिकल्ट है क्या, डिफिकल्ट तब है ना जब तुमको यहाँ पे पढ़े नहीं होगे और तुमको यहाँ पे नोट करके नहीं लिखोगे ये चीज़ें, है ना, कर लोगे इस टाइप की चीज़ें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो साइज इक्वल टू ये दिया था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ स्पिन इज मेजर अलोंग एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस बोल दिया है ये क्वेश्चन, है ना, ये नेट देखो आया नहीं था, मैं यहाँ पे तुमको दिया था, आ सकता है एग्जाम्स में बस जेड एक्सिस का मोस्ट प्रॉब्लम आता है क्योंकि तुमको पता है कि, और एक्स एक्सिस मेजर करने के बाद प्लस h/2 मिल जाए, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या था हम लोग यहाँ पे, ए बी को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे अभी बताओ, जब जब अगर तुमको याद होगा तो ए प्लस बी/√2, ठीक है। अब
ए माइनस बी बाई रूट टू डाउन। इतना तुम एग्जाम के पहले देख के चले गए होगे तो भाई ये क्वेश्चन कर पाओगे वहाँ पे। ये एक्स डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो बस यहाँ पे कर लोगे। यहाँ पे बोला गया एच कट बाई टू होने के लिए, तो ये तो अप वाला है, प्रोबेबिलिटी कितना होगा मॉड ऑफ सी वन स्क्वायर। ये नॉर्मलाइज नहीं है तो नीचे का सम कर दो, नॉर्मलाइज नहीं है तो वही करना है तुमको, यहाँ पे कर लोगे। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिया हूँ, ठीक है। अगर तुमको टिपिकल करना है तो कैसे करोगे, और यहाँ पे मैं जो मेथड है उससे बता दिया हूँ। कर लोगे ना ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे 3 4 है, एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे इस तरीके से दिया, तो करना रहेगा तो कैसे करोगे, ए और बी को क्या लिखोगे C1 अप और C2 डाउन, इसका वैल्यू तुम फाइंड करोगे क्या हो जाएगा C1 और C2 को। एस एक्स मेजर करेंगे तो एस एक्स में ये होता है ए प्लस बी बाई रूट टू, ए माइनस बी बाई रूट टू। एस वाई मेजर करेंगे, ये 3 चीज को बस नोट करके लिखो। देखो इतना क्वेश्चन भी करोगे ना तो याद रहना चाहिए। एस जेड मेजर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अप का प्रोबेबिलिटी डाउन का वेव फंक्शन है ये, वो जेड का तो पता ही है तुम्हारा, तो वहाँ पे करना है एग्जाम। ओके तो ओके ओके, अभी 22 सही है क्या। तो ऐसे दिया था हम लोग यहाँ पे 3 4 दिया था, ऐसे साइज इक्वल टू 3 4 ऐसे दे दिया था, बोला कि ये कैसे वेव फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप मेजर करोगे तो क्या करोगे, ए प्लस बी अपन टोटल यहाँ पे सम करोगे, 49/50 आएगा। तो अब अगर यहाँ पे एक पता चल गया एक्स अप होने का, दो पॉसिबिलिटीज है, अप होने का प्रोबेबिलिटी, हेड होने का प्रोबेबिलिटी 49/50 है, तो टेल होने का क्या हो जाएगा 1 माइनस 49/50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगी। ये भी कर सकते हो, ऐसे करना। वाई मेजर करेंगे सेम स्टेट में, तो ए माइनस आई बी ये हो जाएगा, सी माइनस आई, ये कर लोगे हम लोग यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, ठीक है, वाई अप के लिए हाफ हो जाएगा, जेड वाई डाउन के लिए भी हाफ हो जाएगा। जेड मेजर करोगे तो ए माइनस आई बी का जो ये तो है मैग्नीट्यूड था, तो क्या हो जाएगा ए अप प्लस डाउन करोगे यहाँ पे, मोड़ा पे स्क्वायर अपन हो जाएगा 9/25 और 16/25। एक क्वेश्चन दिया था बस तुमको, साइज इक्वल टू 3 3 4, इससे इतना देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो तुम अब तीन तीन क्वेश्चन में तुमको कराऊंगा, तीनों में तुमको क्या डिफरेंशिएट है वो देखना हम लोग क्वेश्चन का आंसर से। यहाँ पे 3 4 3 और 4 दोनों रियल था, एक को मैं इमेजिनरी लिया, ए इक्वल टू 3 है, बी इक्वल टू 4 आई होगी। ओके अब देखते हैं क्या होता है, ऐसा एक्स मेजर करूंगा, ये वाई वाला जो आता है उसी टाइप का आ गया है ना, तो यहाँ पे हाफ हाफ आ गया, एक्स अप एक्स डाउन हाफ हाफ आ गया, और वाई मेजर करेंगे तो उसका कुछ वैल्यू आया, ठीक है 49/50 और ये 1/50, और जेड में उतना ही आया 9/25 और 16/25। कैसे मेजर किया पता चला ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा हूँ। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स लिया, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स, ए इज इक्वल टू 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ठीक है। एस एक्स मेजर करूंगा तो पता है एस एक्स अप हो जाएगा, अप का लिए क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे ए प्लस आई बी, तो ए प्लस सॉरी ए प्लस बी करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा √2/√2 हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी दिस स्क्वायर अपन दिस प्लस दिस स्क्वायर हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। एक्स अप एक्स डाउन अप हो गया, और इसी स्टेट में इसको जब तुम लिखोगे यहाँ पे तो ए माइनस आई बी होता है, तो जब ए माइनस आई बी करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा, ठीक है, जो भी किए हो ए माइनस आई बी का वैल्यू, तो यहाँ पे एक पी वाई अप में डाउन हो जाएगा और ओनली डाउन में रहेगा, है ना, ये हो जाएगा। और एस जेड जब मेजर करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ हाफ आएगा। तो यहाँ से मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे देखो नोट, ठीक है। अगर बोथ एम्पलीट्यूड जो भी साई था यहाँ पे ए और बी था हम लोग यहाँ पे, अगर दोनों रियल है तो वाई अप वाई डाउन इक्वल टू हाफ होगा एग्जैक्टली। अगर इसको तुम देख के जाओगे ना एग्जाम में तो पूछ देगा, तो सीधा तुमको लगा के नहीं, कैलकुलेट नहीं करना। अगर एक एम्पलीट्यूड रियल है और दूसरा इमेजिनरी है, जैसे सेकंड क्वेश्चन किए थे 3 और 4 आई, तो उसमें क्या हो जाएगा एक्स अप और एक्स डाउन हाफ आ पाएगा एग्जैक्टली। पहला नोट, 3 क्वेश्चन कराया, तीनों का यहाँ पे नोट लिखा है यहाँ पे, है ना, बस क्वेश्चन ही नहीं करना है, उससे सीखना भी है कि क्या क्या हो रहा है आंसर्स, ठीक है। अब देखो अगर थर्ड क्वेश्चन जो किए थे उन्होंने, ए और बी एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था, यहाँ पे 1 माइनस आई था 1 प्लस आई था, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोबेबिलिटी हाफ होगा, जेड का ओनली डायरेक्शन में हो जाएगा एक प्रोबेबिलिटी, और जेड का प्रोबेबिलिटी भी हाफ हाफ होगा। कब, जब दोनों हम लोग पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, इस टाइप का जब रहेंगे ना 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ठीक है, 3 प्लस आई 4 आई, इस तरीके से, तो ये चीज़ें भी तुम वहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन में देख के अगर यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज तुम ना भाई ये सब नहीं करोगे याद इतना चलेगा, मैं जिसको नहीं कर चलेगा बोलता हूँ उसको नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन जितना बोलता हूँ उसको तुमको करना है। जो फॉर्म तुमको देखना है, वेव फंक्शन का फॉर्म क्या आता है, एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड में, और प्रोबेबिलिटी का कैसे फॉर्म आता है। ओके, ये सब चीज़ तो उसी का ही एप्लीकेशन है, अगर तुम इसको याद नहीं करोगे तो चलेगा, याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, एग्जाम्स में आएगा तुरंत लगा के आ जाओगे। ओके, अब तुमको देगा क्वेश्चन, एक्स में नहीं मेजर करना है, वाई में नहीं मेजर करना है, जेड में नहीं मेजर करना है, मैं अलग एक डायरेक्शन देता हूँ अपने हिसाब से, तुम स्पिन मेजर करो, ठीक है, इस डायरेक्शन में 3 आई प्लस 3 एक्स प्लस 4 वाई और ये जी जेड,
ये आर्बिट्री डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे स्पिन मेजरमेंट करना है, मतलब उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, उस डायरेक्शन में मेजर, मतलब ये पहले क्या कर रहे थे, एक्स डायरेक्शन स्पिन था, तो स्पिन हम लोग का टोटल स्पिन ये था एस, है ना, इसका मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मेजर कर रहा था तो आया था अभी जो था, पर्टिकुलर वाई डायरेक्शन में मेजर कर रहा था तो था, पर्टिकुलर जेड डायरेक्शन में मेजर कर रहा था, अभी क्या बोल रहा है, नहीं स्पिन को ये जो है उसके डायरेक्शन में ना मेजर करके एक पर्टिकुलर एनकैप डायरेक्शन में मेजर कर, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है। तब क्या करेंगे, करना वही मेथड है जो अभी हम लोग यहाँ पे किए थे, उसी टाइप का ही हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो रिजल्ट है उसको तुमको देखना, ठीक है, याद कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो भी चलेगा, लेकिन कैसे करना है वो देखो। तो एक ऑर्बिटरी डायरेक्शन लेंगे, स्पिन होगा उस डायरेक्शन में, तो उस आर्बिटरी डायरेक्शन में एक्स जो बेसिकली है, ठीक है, जो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट कुछ स्पिन होगा, वाई का भी होगा और जेड का भी होगा, सबका सम होगा वो जो आर्बिटरी डायरेक्शन होगा। बेसिकली क्या है, ये जो एक्स डायरेक्शन है, मेजर कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, एस का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ले रहे थे भाई, अगर एक वेक्टर ए था, है ना, और उसमें हम लोग बी के डायरेक्शन में देखना चाहते हैं उसको कंपोनेंट को, क्या लेते हैं, उसका पोजीशन लेते हैं ए डॉट बी के, वही करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक वेक्टर एस है, उसका मैं एक्स डायरेक्शन में लूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, एस डॉट एस एक्स कैप हो जाएगा, तुम जो एस एक्स था, एक्स कंपोनेंट ऑफ द स्पिन, वाई कंपोनेंट ऑफ द स्पिन क्या है, एस डॉट वाई कैप है, जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन क्या है, एस डॉट जेड कैप है। तो मैं एक आर्बिट्री डायरेक्शन जो एन कैप बोल सकते हो या ओ कैप डिफाइन बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग। तो उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे स्पिन हाफ का एग्जांपल लेंगे, पहले समझो कि क्या होगा। तो देखो मेरे पास स्पिन हाफ पार्टिकल है, उसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, एस एक्स मेजर करूँ या एस वाई मेजर करूँ या एस जेड मेजर करूँ, प्लस माइनस हम पाएंगे एक्स वैल्यू आएगा। तो जो लेमडा आया वो क्या आया हम लोग यहाँ पे एस डॉट एन कैप आएगा, ये अभी प्रूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली एस डॉट एन कैप आइगन वैल्यू आता है, एस डॉट एन कैप, क्योंकि ये वेक्टर होगा, डॉट प्रोडक्ट है, नंबर आएगा, हम उसी को यहाँ पे प्रूव किया गया। देखो लेमडा ऑफ एस एक्स क्या हो जाएगा, लेमडा ऑफ एस डॉट एक्स कैप, बेसिकली एस एक्स क्या था, ये है एस डॉट एक्स कैप था, ये क्या है एच कैट बाई 2 है। आइगन वैल्यू ऑफ एस वाई वही है, लेमडा ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ एस डॉट वाई कैप है। तो लेमडा ऑफ, ठीक है, एस डॉट एन कैप कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एच कैट बाई 2। ये चीज पहले देख लेंगे यहाँ पे कि जो भी डायरेक्शन बोलेगा ये आर्बिट्री डायरेक्शन होगा, उसका लेमडा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे आइगन फाइंड करने के लिए उसका एस के साथ, ठीक है, उस डायरेक्शन का, अब ये एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन होकर कुछ भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो सकता है, आर्बिट्री डायरेक्शन का, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो लेमडा मिल जाएगा हमको, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए स्पिन मेजरमेंट में करता हूँ, ये बोला गया ए एस बी, ये है ये है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे कि आइगन वैल्यू ऑफ इसका आइगन वैल्यू, एक आर्बिट्री वेक्टर दिया है ए एस एक्स बी एस वाई, इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस टोटल वेक्टर लिखे हुए यहाँ पे एस वेक्टर डॉट एन कैप, जो भी हो जाएगा ए आई प्लस बी जे, मतलब ये तुम्हारा वेक्टर हो जाएगा, एस डॉट एन कैप हो जाएगा आइगन वैल्यू ऑफ स्पिन का, किसी भी डायरेक्शन में मेजर वैल्यू करना है तो ये डायरेक्शन होगा, एन कैप डायरेक्शन बताता है यूनिट वेक्टर, उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आइगन वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया तुम यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया और क्या किया, इसको इसको मैं एनकैप कर दिया, और अगर इस तरीके से रहेगा ए प्लस बी प्लस सी रहेगा तो इसमें क्या कर दिया, ऊपर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली आया एस डॉट एन कैप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली अगर हमारे पास आइगन वैल्यू आ, देखो एस एक्स का आइगन वैल्यू तो क्या है, प्लस माइनस एच स्क्वायर बाई 2, एस वाई का भी उतना ही है, एस जेड का भी उतना है, लेकिन बोलेगा कि एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ ए एस एक्स प्लस बी एस वाई प्लस सी एस जैसे एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ स्टेट एस, उसका आइगन वैल्यू फाइंड करो तो क्या हो जाएगा, एस डॉट एन कैप का आइगन वैल्यू और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये तो पहला चीज आइगन वैल्यू मिल गई। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जी एग्जाम्स में, 3.5 मार्क का जस्ट एग्जाम्स में, बीआरसी में आएगा ही आएगा और तुम्हारे गेट में आएगा ही आएगा, गारंटी देता हूँ, सिंपल दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन अभी तुमको समझ में आएगा। तो क्या बोले हम लोग यहाँ पे, आइगन वैल्यू ऑफ ये कॉम्बिनेशन ए एस एक्स बी एस वाई सी एस जेड क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एच बाई 2, ठीक है, और क्योंकि आइगन वैल्यू ऑफ एस डॉट एन, ये माइंड में रखो ये वाला चीज, ठीक है, अगर 3 की 3 होगी तो सिर्फ देखोगे एस डॉट एन और इसके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब आइगन वैल्यू मिल गया, अब तुमको पहले आइगन वेक्टर से, अभी तक तो जो तुम किए थे कैसे किए थे, एक्स डैश में मेजर करना था तो क्या किए थे, उसका आइगन वेक्टर यूज किए थे, कोई भी ए बी था उसको एक्स डैश में मेजर करते थे, तो ये सम कांस्टेंट इनटू अप किए थे, सम कांस्टेंट इनटू डाउन किए थे, ये क्या था, आइगन वेक्टर था। अब भाई आइगन वेक्टर तुमको नहीं मिलेगा तो कैसे फाइंड करोगे, तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आर्बिट्री डायरेक्शन, अभी एक्स नहीं है एनकैप है, उस डायरेक्शन का आइगन वैल्यू फाइंड किए, तब हम लोग यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि इतना ज्यादा